तो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट लेक्चर में हमने अपना चैप्टर स्टार्ट कर दिया था सम बेसिक कॉन्सेप्ट, और उसका सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सेकंड लेक्चर के अंदर हम मोल कॉन्सेप्ट को ही कंटिन्यू करेंगे बेटे। मोल कॉन्सेप्ट के अंदर हमने कुछ फॉर्मूलाज देखे थे, आपको अगर ध्यान होगा, दीज आर द फॉर्मूलाज, डिफरेंट फॉर्मूलाज। लेकिन आपको जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो किस तरह से करना है, ये तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस से ही आप कर पाओगे, ठीक है। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आपके सामने पहली जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखना। और पहला ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन एटम इन द फॉलोइंग। हाँ जी, फाइंड द, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन एटम्स इन द फॉलोइंग। चार अलग अलग आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं इसमें। मेन क्वेश्चन एक ही है लेकिन इसमें चार पार्ट हैं और चारों अलग अलग है, डिफरेंट है। आपसे पूछा बेटा 196 ग्राम H2SO4 में कितने टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। इतने ग्राम H2SO4 में कितने हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन एटम है, ये बताना है। तो 196 ग्राम H2SO4 के अंदर, तो अगर आपको 1 मोल का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आराम से आप कर सकते हैं। अच्छा, ये अगर फॉर्मूले आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहे हैं तो एक और फॉर्मूला, एक शॉर्ट फॉर्मूला मैं आपको लिखवा देता हूँ, उससे हेल्प मिल जाएगी। तो आप एक काम करें, एक फॉर्मूला आप नोट करेंगे जो सबका कॉम्बिनेशन ही होगा। मतलब एक सिंगल फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, पहले इसको नोट करेंगे सभी, ध्यान से देखें बेटा। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला, अगर मास के टर्म में लिखना है तो पहला फॉर्मूला मास के अंदर, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। हाँ जी, दिस इज द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मास। मैं गिवन मास को W लिख देता हूँ और मोलर मास को कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो सिंबल भी आपको ध्यान रहेंगे। सेकंड बेटा, अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स ये दे रखे हों, जिसको हम कॉमनली पार्टिकल्स बोलते हैं, तो पार्टिकल्स की फॉर्म में दूसरा फॉर्मूला इसका, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। और अगर कोई गैस दे रखी है, उसका अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तो गिवन वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम की टर्म में गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। और इसका भी आप सिंबल लिख देते हैं, गिवन वॉल्यूम को M लिख देते हैं, मोलर वॉल्यूम को V और M से डिनोट कर देते हैं। अच्छा, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैपिटल N से लिख देते हैं, और एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का सिंबल ऑलरेडी बता चुके हैं, Na, तो N/Na। तो सिंबल्स भी लिख दिए, प्रॉपर वर्डिंग भी लिख दिया हमने। ये एक सिंगल फॉर्मूला आपके सामने है, सारे क्वेश्चंस आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हो। ये एक दूसरा तरीका हो गया, ठीक है। एक आप 1 मोल की डेफिनेशन के बेस पे, और एक ये वाला मेथड है जो फॉर्मूले वाला मेथड है, आप फॉर्मूले का यूज़ करके भी निकाल सकते हो। ये सारे आपस में इक्वल है, ध्यान रखना बेटा। अगर मैं सिंबॉलिकली बात करूं तो अपने पास फॉर्मूला क्या बन गया, नंबर ऑफ मोल्स किसकी इक्वल है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स W/M की इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स N/Na की इक्वल है, और नंबर ऑफ मोल्स V/VM के इक्वल है। पहले तो ये देखें सभी, क्या इतनी बात आपको क्लियर है फॉर्मूले वाली? देखो तो यहां पर W क्या है, गिवन मास, M क्या है, मोलर मास, फिर N क्या है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, Na क्या है, एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, V क्या है, गिवन वॉल्यूम, और Vm क्या है, मोलर वॉल्यूम, ठीक है। और इसमें बच्चों आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि नॉर्मली आपको बेटा ये पूछे जाएंगे, ऊपर वाले ना नॉर्मली पूछे जाते हैं। और ये मोलिकुलर मास, अगर आपको ध्यान हो, मोलर मास फिक्स होता है,
निकाल सकते हो। एवोगाड्रो नंबर भी फिक्स होता है, कितना होता है? हाँ जी, एवोगाड्रो नंबर भी फिक्स है। मोलर वॉल्यूम भी फिक्स होता है, कितना होता है? 22.4 लीटर। यानी कि ये जो तीसरा है बेटा, ये किसके लिए है? ओनली फॉर गैसेस। ये ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि ये गैसेस के लिए यूज़ किया जाता है, और वो भी एचटीपी पे, एट एचटीपी। तो लास्ट वाला जो रिलेशन यूज़ करेंगे तो आपको कोई ना कोई गैस दे रखी होगी और एचटीपी या एनटीपी करके कंडीशन दे रखी होगी। एचटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और एनटीपी भी लिखा जाता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, दोनों एक ही लेके चलोगे आप। तो ये अगर है, देखो नीचे वाली चीज़ें आपको ऑलरेडी पहले से पता है, तो नॉर्मली क्या जो ऊपर वाली चीज़ें रहेगी और एन रह गया, ये नॉर्मली आपसे पूछा जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस चीज़ का ध्यान रखना है बेटा। अब आप क्वेश्चन के ऊपर आ सकते हैं। आई होप आपने फॉर्मूला नोट कर लिया होगा, कर लिया सबने नोट? ठीक है, अब इसको अप्लाई करते हैं। ये अब हट जाएगा बेटा, ध्यान रखना, इसको हटा रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। ठीक है, आपके सामने है, आपको हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन के एटम्स निकालने हैं। ध्यान से देखना बेटा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे सभी। हाँ जी, तो 196 ग्राम H2SO4 है। 196 ग्राम का मतलब नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो आप। दे क्या रखा आपको? मास दे रखा है। तो मास वाला फॉर्मूला क्या है? W/m है। हाँ जी, W/m ही है। अच्छा, फिर W क्या आपको? गिवन मास कितना? 196। और मोलर मास आपको H2SO4 का निकालना आना चाहिए बच्चों। H2SO4 का मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं? 2 प्लस हाइड्रोजन के 2 हो जाएंगे, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 × 4 64 हो जाएगा। सबको ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 98 ग्राम इसका आ जाएगा। तो इसका मोलिकुलर मास 98 होता है। तो 196/98 कर दोगे। ठीक है, और 98 अब कितने पे जाएगा ये देख लो भी। टू पे जा रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 2 मोल्स आ गए। तो इन शॉर्ट आपको H2SO4 के 2 मोल्स में पूछा है कि हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे। ठीक है, अब एक ध्यान से सुनना, 1 मोल की डेफिनेशन पहले तो 2 मोल के ऊपर आते हैं। मोल अपन ने निकाल लिए, बस ये निकाल के रखो अपने पास। ठीक है, इसका भी यूज करना है, लेकिन उससे पहले कुछ बात क्लियर कर लेते हैं। 1 मोल H2SO4 में क्या पूछा है? 1 मोल H2SO4 में बेटा कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे कि नहीं होंगे बताओ? 1 मोल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 मोल H2SO4 में सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, अब इसमें आपको अगर एटम बोल दिया जाए, एटम कौन कौन से? हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन पूछा है, तो आप उसी को लेके चलते हैं। तो अगर मान लो बेटा आपको पूछ लिया जाए इसके अंदर हाइड्रोजन कितने हैं। अच्छा, 1 मॉलिक्यूल के अंदर कितने हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं? 2। तो Na में कितने होंगे? 2 Na होंगे कि नहीं होंगे? 2 Na हाइड्रोजन एटम है कि नहीं? बात समझ में आ रही है आपको? Na मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, तो Na मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 2 Na हाइड्रोजन एटम होंगे। अच्छा, फिर बताओगे सल्फर में कितने होंगे बेटा? सल्फर में, सल्फर एटम 1 में कितना है? 1। Na में कितना होगा? Na होगा। तो सल्फर के कितने एटम्स हैं? Na सल्फर एटम्स हैं। बात समझे कि नहीं समझे? अच्छा, तीसरा और क्या पूछा? ऑक्सीजन का। अब बताओ मुझे, 1 मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन के कितने एटम्स दिखाई दे रहे हैं आपको? 4। Na में कितने होंगे? 4 Na होंगे। तो देयर आर 4 Na ऑक्सीजन एटम्स। पहले तो ये बताओ, ये जो 1 मोल H2SO4 जिसके इक्वल लिखा मैंने, वो समझ में आ रहा है आपको? 1 मोल H2SO4 किस किस के इक्वल आ रहा है? बात समझे क्या बेटा? तो अगर 1 मोल इतने की इक्वल है, अपने मोल्स कितने निकल रहे हैं? 2। तो 2 मोल्स किसके इक्वल होगा? क्या सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें? हाँ जी, जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ बेटा इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे? ध्यान से देखो, अगर 2 मोल्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो बताओ हाइड्रोजन एटम कितने आ जाएंगे? 4 Na जी हाइड्रोजन आ जाएंगे। ठीक है जी, और सल्फर कितने आ जाएंगे? 2 Na सल्फर आ जाएंगे, ये लो। और ऑक्सीजन कितने आ जाएंगे? 8 Na ऑक्सीजन आ जाएंगे। क्या बात समझे क्या आप? और क्या यही लिखा है पहले में? देखो यही लिखा, देख लो। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 Na। सल्फर कितने हैं? 2 Na। और ऑक्सीजन कितने हैं?
और अपने इतने ही आ रहे हैं, देख लो, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है सबको ये? ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन समझ में आया आपको? कर पाओगे? बोलो। इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, बस 1 मोल की कहानी आपको बता हो। 1 मोल इज़ वेरी अनमोल, ये ध्यान रखना। 1 मोल का पूरा खेल है ये। 1 मोल जिस बच्चे को समझ में आ गया उसके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं होंगे। वो कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लें वो जवाब दे देगा। जैसे घुमाने फिराने से याद है, ये देख लो अगले पार्ट में AMU में दे दिया आपको। हाँ जी, AMU H2SO4 पूछ रखा है। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा, इसका अपना मास निकालते कितना आता है? 98 AMU में 1 H2SO4 होता है। हिंट मैंने दे दिया आपको। हाँ जी, 98। देखो दो तरीके हैं, ध्यान से समझना बेटा। बस इसका मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आपको ही करना है इसको। एक 98 ग्राम लिख रहा हूँ, एक 98U या AMU लिख रहा हूँ बेटा। दोनों में क्या डिफरेंस है मुझे ये बता दो। 98 ग्राम लिखा और दोनों मैंने H2SO4 के रिगार्डिंग लिखा, ऑब्वियसली ये तो समझ गए होंगे आप। मैंने दोनों बातें इसके रिगार्डिंग लिखी है। मैंने इसका मास लिखा 98 ग्राम और मैंने इसका मास लिखा 98 AMU। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स, 98 ग्राम एंड 98 AMU? या दोनों में कोई डिफरेंस नहीं जी, दोनों सेम है? बताओ, सेम है या डिफरेंस है? पहले तो ये बताओ। डिफरेंट है, दोनों की सिचुएशन अलग अलग है। ये कितने एटम्स का मास है? एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास है। और ये कितने एटम का मास है? 1 एटम का। मतलब ऑब्वियसली मॉलिक्यूल है, तो अगर मॉलिक्यूल है तो उतने मॉलिक्यूल हो जाएगा। हाँ जी, ये कितने मॉलिक्यूल्स का मास है? एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। और ये कितने मॉलिक्यूल्स का मास है? 1 मॉलिक्यूल का। तो दिस इज द की पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, आगे खुद सोल्व करोगे। हाँ जी, खुद सोल्व करोगे आप। 98 ग्राम ये है बच्चों मास ऑफ Na मॉलिक्यूल्स, ध्यान रख लेना, Na मॉलिक्यूल्स का मास है ये। और ये जो 98 AMU लिखते हैं ना, ये 1 एटम, 1 मॉलिक्यूल का मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बस ये जो पॉइंट अगर आपने गेट कर लिया तो आराम से कर दोगे सारा। अब इसके बेस पे आप निकाल लोगे आंसर। ठीक है, आंसर आपके सामने, आंसर नोट कर लो। कैलकुलेशन करना, मैच हो रहा है तो इसका मतलब आपका सही है। आंसर आपके सामने लिखे हुए हैं। हाइड्रोजन आएंगे 4 एटम्स, सल्फर आएंगे 2 एटम्स, ऑक्सीजन आएंगे 8 एटम्स। ठीक है, और कैसे कैसे आए यही आपका वर्क है, करोगे इसको। और इसका जो हिंट है मैंने दे दिया आपको, हिंट ये रहा, इसका क्या मीनिंग होता है और इसका क्या मीनिंग होता है। क्वेश्चन सेकंड पार्ट किससे रिलेटेड है? AMU से, तो AMU का हिंट ये आपके सामने है। ठीक है, इस हिंट का यूज़ करो। अगर इस हिंट को समझे हो तो ये आंसर आपको पता चल जाएंगे कैसे आए। इज इट क्लियर? फटाफट क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन चारों के चारों पार्ट्स नोट कर लो फटाफट। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन एटम्स इन द फॉलोइंग। और आपके सामने ऑप्शंस नहीं, मतलब 4 पार्ट्स हैं इसके। पहला है इतने में, दूसरा इतने में, तीसरा मोल पूछ रखा है 5 मोल H2S2O8। बेटा H2S2O8 ये अलग कंपाउंड है, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है। हमारी बात समझ में? ये अलग कंपाउंड है, मार्शल एसिड बोलते हैं इसको वैसे। और H2S2O6 अलग अलग कंपाउंड है। तो कंपाउंड अलग अलग इतने मर्जी दे दें, घबराना नहीं है उसको आप मल्टीप्लाई करके मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं। ठीक है ना? नोट कर लिया आपने? 4 के 4 पार्ट्स नोट कर लिए? अब अगर आंसर नोट करना चाहो आंसर नोट कर सकते हो और बाद में मैच कर लेना। आंसर नोट करने का मतलब ये नहीं कि आपको आ गया है। आंसर नोट ये इसलिए करोगे ताकि कंफर्मेशन करो, खुद पहले सॉल्व करोगे उसके बाद चेक करोगे कि आपका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर है सबको? इसी तरह से 3rd और 4th का भी आंसर है, 3rd और 4th का आंसर। थर्ड और फोर्थ का आंसर भी आपके सामने है। फॉर योर कंफर्मेशन मैंने आपको आंसर्स बताएं। ठीक है ना? आपको कंफर्म करना है, मैच करेगा तभी आप समझ लेना कि आपको आता है कि कैसे आया ये। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द चार्ज ऑन 1 ग्राम आइंस ऑफ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव इज
ये एक आपका MCQs है बेटा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जिसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हाँ जी, ध्यान देना, नीट जेई के लिए यही इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। तो वन ऑफ द एग्जांपल इज दिस, MCQs आपके सामने है। आपसे पूछा गया है 1 ग्राम आयन, 1 ग्राम आयन का मतलब 1 मोल ही है। याद है 1 ग्राम एटम का क्या मतलब था? 1 मोल ऑफ एटम। 1 ग्राम मॉलिक्यूल का क्या मतलब था? 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। तो 1 ग्राम आयन का क्या मतलब होगा? 1 मोल ऑफ आयन। तो किसी के आगे ग्राम लगा लगा के आपको देंगे, कंफ्यूज करने के लिए आपके सामने होंगे वर्ड्स, मीनिंग वही है, मोल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ जी, तो बस इतना ही जानना है, 1 ग्राम आयन 1 मोल की इक्वल है बेटा। तो अगर आपको चार्ज के बारे में पता हो, चार्ज यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है? Al के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है? 3 आ रहा है, और मल्टीप्लाई कर देते हैं इलेक्ट्रॉन से। ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? उसका सिंबल क्या होता है? E। वैसे इसकी वैल्यू भी होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, वैल्यू आपसे पूछी नहीं, जनरली पूछा आपसे, तो कोई वैल्यू नहीं पूछी तो जनरली बताना है, तो जनरली E होता है। ये बेटा 1 के ऊपर हो गया, देखो 3E 1 के ऊपर हो गया, ध्यान से देखना। 3E जो चार्ज है बेटा, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव पर, एक एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव पर 3E चार्ज है, ठीक है। और 1 मोल Al3 पॉजिटिव पे कितना होगा बताओ? पहले तो एक एल्यूमिनियम पे 3E चार्ज है, क्लियर है आपको? 3 कहाँ से आया? चार्ज है, ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और मल्टीप्लाई कर दिया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो 3E टोटल चार्ज है Al3 पॉजिटिव पर, ठीक है। ये एक एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव पर है, पूछा कितने का है? 1 मोल Al3 पॉजिटिव, तो 1 मोल में कितना होगा? एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे बेटा? 3E को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? एवोगाड्रो नंबर से। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको? yes, कौन सा ऑप्शन है? 4th ऑप्शन। तो आंसर ये आ जाएगा। क्लियर है सबको? बताओ। yes, तो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन रिगार्डिंग चार्ज ऑन एन आयन। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आप करोगे तो चार्ज 1 मोल, देखो चार्ज 1 मोल पे कितना होगा? 3E इंटू क्या कर दिया? Na कर दिया। क्लियर है अभी सबको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मोलिकुलर मास। अभी जो बात चल रही थी बेटा, मोलिकुलर मास को आप ग्राम में लिखते हो, एटॉमिक मास को ग्राम में लिखते हो, तो उसके लिए क्या वर्डिंग यूज़ की जाती है? अगर एटॉमिक मास ग्राम में लिखते हैं उसी को क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। और मोलिकुलर मास को ग्राम में लिखते हो उसी को क्या बोलते हैं? ग्राम मोलिकुलर मास, ठीक है। और क्या लिख सकते हो? ग्राम एटॉमिक मास क्या 1 मोल का मास होता है? ग्राम एटॉमिक मास क्या एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास होता है? ग्राम मोलिकुलर मास क्या एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास होता है? बस यही सारी बातें हैं, और इसी को लिखा गया, ध्यान से देखना। ग्राम एटॉमिक मास क्या बेटा? मास ऑफ 1 ग्राम एटम। 1 ग्राम एटम समझ गए? 1 मोल ऑफ एटम, ठीक है। तो व्हेन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, जब न्यूमेरिकल वैल्यू ग्राम में एक्सप्रेस की जाती है तो इट बिकम्स ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। तो इसको ग्राम एटॉमिक मास बोल देंगे। तो आप देख सकते हो थोड़ा फॉर्मुलेट भी किया गया है, ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ 1 ग्राम एटम, मास ऑफ 1 मोल एटम, मास ऑफ Na एटम्स, या मास ऑफ इतने एटम्स है Na की वैल्यू पुट कर दी। सारे इक्वल है, सभी का मीनिंग सेम है। क्लियर है सबको? एग्जाम्पल देखो, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन का एग्जाम्पल देख लो बेटा। मास ऑफ 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन। 1 मोल का कैसे निकालेंगे? मास ऑफ Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। एक एटम का कितना होता है? 16/Na। एक एटम का कितना होता है? 16/Na। तो 1 मोल का कितना होगा? 16/Na को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? Na से, तो कितना आ जाएगा? 16 ग्राम। आपको तो रिजल्ट ही ध्यान रखना है। हरी बात समझ में? ये थोड़ा उसकी हिस्ट्री बता दी कैसे आया। ध्यान से देखो बेटा, Na एटम्स का मास निकालना है। एक एटम का मास कैसे निकलता है? 16/Na करके। समझ में आ रही है बात? 16 को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो तो एक एटम का मास निकलेगा कि ये जी एक एटम का मास है, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया एवोगाड्रो नंबर से तो कितने का निकल जाएगा? एवोगाड्रो नंबर का मास। और एवोगाड्रो नंबर का मास क्या है? 16 ग्राम। तो यही तो हम बोल रहे थे कि 16 ग्राम कितने एटम्स का मास है?
बोले नहीं, एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बस इसी को लिखा गया सेम टू सेम बच्चे, ये एटम था, ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल को आप देख सकते हो उसी तरह से इसमें लिखा गया। रीडिंग कर लो जल्दी से, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 मोल मॉलिक्यूल, जहाँ एटम था वहाँ मॉलिक्यूल लगा दिया बस। एग्जाम्पल में वैसे किया गया, देखो H2SO4 है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 मोल मॉलिक्यूल, मास ऑफ Na मॉलिक्यूल्स, एक का कितना 98/Na, Na का कितना होगा मल्टीप्लाई कर दिया 98 ग्राम आ गया। तो 98 ग्राम, अभी 2 मिनट पहले आपको बोला था 98 ग्राम इज मास ऑफ कितने Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। 98 ग्राम इज द मास ऑफ Na, मतलब एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। समझ में आ रही है बात? ये पूरी मोल की कहानी थी, ठीक है। अच्छा, फिर और कुछ आपको एक यहाँ पे एक और शॉर्टकट आपको दे रखा है, रिलेशन दे रखा है, ध्यान से देखना बेटा। जो भी फॉर्मूला आपको बताया था उसी की बेस पे है, उसका एक और अंदाज है, दे सकते हो आप। नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं आपको, किस किस के साथ जोड़ रखा है इसको, मास के साथ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ और वॉल्यूम के साथ। क्या अभी अभी हमने ये किया था ऐसा? तो बस तरीका थोड़ा अलग है। देखो यहाँ पे और ज़्यादा शॉर्टकट मार दिया। देखो अगर आपको बेटा मोल से मास बनाना है, मोल से मास बनाना है तो मल्टीप्लाई कर दो मोलिकुलर मास से, और अगर मास से मोल्स बनाने हैं तो डिवाइड कर दो मोलर मास। समझ पा रहे हो ये सिंबल्स वगैरह? ध्यान से देखना, इधर से इधर एरो वगैरह समझ पा रहे हो? अरे एरो वगैरह बहुत अच्छे से ध्यान से नोट करनी है। कोई नोट करना है तो बहुत ध्यान से नोट करना कि भैया अगर मोल से मास की तरफ आ रहे हो तो मल्टीप्लाई करो मोलर मास से मोल्स बनाने हैं तो डिवाइड करो मोलर मास से। हाँ जी, इसी तरह से मोल से पार्टिकल्स बनाने हैं तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो, पार्टिकल्स से मोल बनाने हैं तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करो। इसी तरह से मोल से वॉल्यूम बनाना है तो 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करो, और वॉल्यूम से मोल्स बनाने हैं तो 22.4 लीटर से क्या करो, डिवाइड करो। अरे बात समझ में? लेकिन अगर कोई बच्चा इसमें कंफ्यूज हो रहा है तो उसको करने की जरूरत नहीं, जो मैंने वो फॉर्मूला बना दिया था नंबर ऑफ मोल्स का, वो अप्लाई करो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। रिजल्ट सेम ही आएगा बेटा। कोई अगर इसमें कंफ्यूज हो रहा है ना कि सर ये डबल एरो, क्योंकि अगर एरो की डायरेक्शन चेंज कर दी हो गया काम तुम्हारा, कि किसी को किसी मल्टीप्लाई करना था तुमने डिवाइड कर दिया, हो गया काम, तमाम हो गया, ठीक है ना। आरी बात समझ में? सोल्व नहीं हो पाए, गलत आएगा आंसर आपका। तो अगर करो तो बहुत केयरफुली करना पड़ेगा आपको, ठीक है। नहीं तो आपको कोई पंगे लेने की जरूरत नहीं इसके साथ। भैया एन का फॉर्मूला अभी अभी बताया था, याद है? W/m। एन किसके बताया था आपको? दोबारा लिख देता हूँ, आपको बताया था कुछ, वो कर सकते हो आप। हाँ जी, एन का फॉर्मूला W/m और N/Na और V/Vm। ये लो जी, ये कर सकते हो, ठीक है। आपके पास चॉइस है बेटा, एक ये बनाया हुआ जो है, ठीक है, वाई मैप वगैरह बोल देते हैं इसको, और एक ये उल्टा जो आपको एम टाइप लग रहा है, ठीक है, और एक ये। दोनों में से आपके पास चॉइस है, जिसको जो इजी लगे वो करो। मतलब तो आपको आने से है, हमारी बात समझ में? अपने को मतलब है कि आंसर आ जाए, आपका सही आंसर आए। तो आप चाहे इस रास्ते से भी जा सकते हो और इस शॉर्टकट तरीके से भी जा सकते हो, दोनों ही शॉर्टकट समझो आप, ठीक है ना। मेरी बात सुनो बेटा, मोल्स हैं, मास बनाना है तो एम से मल्टीप्लाई नहीं करोगे इधर जाके, NWM में से W निकालना है तो N को मल्टीप्लाई करो किससे, M से करोगे। अरे बात समझ में? W दे रखा है, N निकालना है तो W को डिवाइड कर रहे हो M से, यही तो कर रहा है। देखो भाई, N से अगर मास बनाना है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर रहे हो, और मास से ये बनाना है तो मोलर मास से डिवाइड कर रहे हो। यहीं से तो निकाला गया यही, ठीक है ना। हाँ, बस स्पेलिंग में चेंज है, बाकी सेम है, ठीक है भी। क्लियर है सबको? हाँ, अब देखो, अगर क्लियर है तो अब आपको इसको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। तो अगर ये क्वेश्चंस आप कर लेते हो तो डेफिनेटली मोल कंसेप्ट में आपको इन तरह के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP। हाँ जी, 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP। अच्छा, ये जो एक सोल्यूशन दे रखा है, देखो STP पे 22.4 लीटर के अंदर कितने मोल्स होते हैं, 1 मोल। 11.2 लीटर में कितने होंगे वो डिवाइड करके निकाल रखा है। समझे? क्लियर है क्या?
अब एक आपको जो मैंने फॉर्मूला दिया उससे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं जो दे रखा सामने दिखाई दे रहा उसी से चलो, अपने रास्ते से भी जा सकते हैं, आपके पास मैंने चॉइस दी थी। अब आपको बेटा देखो ध्यान से देखना, मैंने अभी अभी फॉर्मूला क्या लिखवाया था आपको, वो फॉर्मूला दोबारा रिपीट करके लिख देता हूँ। आपको क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर बस दो ही चीज़ें चेक करनी है, दो ही बातें ध्यान देनी है, क्या पूछा गया है और क्या दिया गया है, बस क्या गिवन है और क्या पूछा गया है, दे क्या रखा है और पूछा क्या गया है, ये दो बातें आपको क्लियर है तो फॉर्मूला आराम से लगा लोगे। मुझे एक बात तो बेटा, क्या पूछा गया है, मोल्स, दिया क्या गया, ये क्या चीज़ है, वॉल्यूम। बस इसी की, बस जिस बच्चे को इसकी नॉलेज हो गई उसके लिए कुछ भी नहीं है, आराम से कर सकता है। भैया मोल्स दे रखा है, पूछ रखा है और वॉल्यूम दे रखा है, तो इसमें बस आपको मोल्स और वॉल्यूम वाला रिलेशन उठाना है। कौन सा है बताओ, पहला है ना, और वॉल्यूम वाला कोई दिखाई दे रहा है लास्ट में, बस इन दोनों को उठा लेते हैं। आप ऐसे इसको निकाल के अलग से लिख दो, अपने को सिर्फ इससे मतलब है। ये लो जी, V/VM आपसे बेटा ये पूछ रखा है, ध्यान से देखो, ये n आपसे पूछ रखा है, ये क्या होगा, वॉल्यूम आपको दे रखा है, गिवन वॉल्यूम कितना है बेटा 11.2, और मोलर वॉल्यूम जानते हो कितना होता है 22.4 लीटर। तो क्या आप n निकाल सकते हो, 11.2 डिवाइड बाय 22.4 क्या बनेगा 1/2, क्या बन जाएगा 0.5। क्या यही आंसर आ रहा था, सेम आ रहा आंसर। तो भैया आपके पास दो रास्ते, मैंने आपको बोला, जो आपको सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है प्रिंटेड फॉर्म में, ये है यूनिटरी मेथड कि इतने में इतना तो इतने में कितना, समझे। और ये फॉर्मूला मेथड अपना जो अभी फॉर्मूला बताया, कौन सा ये आसान लग रहा है आपको बताओ, फॉर्मूले वाला ज़्यादा लग रहा है क्या, तो फॉर्मूले वाला आप अप्लाई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। जिसको बेटा जो आसान लगे वो करो, नो प्रॉब्लम। मतलब तो अपने आंसर से आंसर आ रहा सेम, समझिए ना। हाँ, इस फॉर्मूले को करने के लिए क्या चीज़ चाहिए, क्वेश्चन में क्लियर क्या होना चाहिए, दो बातें, क्या दे क्या रखा है, पूछ क्या रखा है, बस ठीक है। व्हाट इज द क्वेश्चन एंड व्हाट इज द गिवन स्टेटमेंट, बस गिवन स्टेटमेंट एंड आस्किंग स्टेटमेंट, ये दोनों क्लियर है, आराम से आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है सबको। जैसे ये देखो, नेक्स्ट देखो, आपको क्या पूछ रखा है बेटा, वॉल्यूम भी पूछ रखा है और मोल भी पूछ रखा है, दो चीजें पूछ रखी है, वॉल्यूम और मोल। और दे क्या रखा है, ग्राम किसके यूनिट होते हैं बेटा, यूनिट्स किस लिए बताई गई थी तुम्हें, यही उसका मेन यूज तो ये है। और क्या आपको ये पूछा जाएगा मास के यूनिट क्या होते हैं, आपको पहले से पता होना चाहिए, सो दैट आप ये आइडिया लगा सको कि स्टेटमेंट में दे क्या रखा है। यूनिट्स ऐसे नहीं बैकबोन है, कोई भी न्यूमेरिकल की बैकबोन होती है यूनिट्स के बारे में जान के रहे तो बहुत कुछ आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ से क्या पता चल रहा है कि भैया यहाँ पर मास दे रखा है जी, ये W है, W ठीक है, W दे रखा है, और मोल N पूछ रखा है आपसे, और साथ में V भी पूछ रखा है, तो 1 by 1 करते हैं, ठीक है। तो पहले तो मान लो वॉल्यूम वाला करना, मान लो अपने को, ठीक है। तो बताओ बेटा, इसमें से वॉल्यूम वाला और मास वाला, जो पूछ रखा है और जो दे रखा है उसी को देखना है। दे ये रखा है, गिवन है ये, ठीक है, और पूछ क्या रखा है, दो चीजें हैं, एक एक करके करते हैं। पहले वॉल्यूम को देख लो, वॉल्यूम और मास का कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है आपको इसमें, कौन सा है बताओ, वॉल्यूम वाला ये रहा, मास वाला ये रहा। तो ये और ये, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे बेटा, ध्यान से देखना, इन दोनों को आप इक्वेट कर देंगे, और इक्वेट करने के बाद, हाँ जी देखो, मास W/m है और वॉल्यूम V/Vm है। अब वैल्यूज पुट करते हैं, अपने को निकालना क्या है बेटा, वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम। और मास दे रखा है, मास कितना है बेटा 56 डिवाइड बाय m निकाल सकते हो, ये अब जरूरी है भाई, मोलर मास निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस बच्चे को मोलिकुलर मास नहीं निकालना था उसका क्वेश्चन खत्म है, यही कोई फ़ायदा नहीं, आगे कुछ नहीं कर सकते आप। जिसको मोलिकुलर मास कैलकुलेट नहीं करना आता, प्रैक्टिस कर लो, मेक श्योर कि आपको मोलिकुलर मास अच्छे से कैलकुलेट करना आता है, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो बेटा आपको कुछ दे रखा है, नाइट्रोजन का फॉर्मूला N2 होता है बेटा, गैस ही है, STP दे रखा तो गैस ही होगी बेटा, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस है, N2 फॉर्मूला है, N2 का मास निकाल सकते हो, कितना आएगा 28 ग्राम। बस ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए,
ठीक है जी। ये क्या है, ये वाला कौन सा मास है, मोलर मास, यानी कैपिटल एम, जिसको अपन कैपिटल एम लिखा है। तो डब्ल्यू आपको दे रखा है, एम दे रखा है, वैल्यूज पुट कर रहे हैं। एम अपना 28 है बेटा, ठीक है 28 लिखा। हाँ जी, वी अपने को निकालना है। मोलर वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। बात समझे क्या। अब यहाँ से बेटा V का फॉर्मूला बना लो भी, क्या आएगा 56/28 इंटू में 22.4, तो ये आप कट कर दोगे, कितना आ जाएगा 44.8 लीटर। क्या यही आंसर आ रहा है क्या। अब आपके हाथ में है, जो मर्जी जो आसान लगे वो करो। ये यूनाइटरी मेथड से है, ये फॉर्मूला मेथड है। देयर आर 2 मेथड्स, चॉइस इज योर, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप ट्रीट करोगे, दोनों का आंसर सेम है। क्लियर है क्या सबको, बताओ। अब दूसरा क्या निकालना था, मोल निकालना था जी। तो मास और वो मोल्स वाला कौन सा रिलेशन है बताओ, N और W/M। तो N W/M लिख देंगे, N W/M। W कितना है 56, M कितना है 28, कर दो क्या बन जाएगा 2। तो क्या आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 मोल्स आर दे। क्लियर है सबको, कर लिया नोट आपने। सो दिस इज द फॉर्मूला मेथड जो हमने किया, एंड दिस इज द यूनाइटरी मेथड। आपकी चॉइस है, कैसे मर्जी। इसी तरह से ये और प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन नोट कर लो। फाइंड आउट द मोल्स एंड मास इन, क्वेश्चन नोट करेंगे। फाइंड आउट द मोल्स एंड मास इन 1.12 लीटर O3 एट STP। क्वेश्चन नोट करो जल्दी से, ओनली क्वेश्चन, और कोई कुछ नोट नहीं करेगा। जल्दी से 3rd 4th दोनों करो। नेक्स्ट भी करो, कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ O3 एट STP। डू फास्ट। कर लिया नोट। नेक्स्ट करो फटाफट, डू फास्ट। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। कर लिया नोट। नेक्स्ट, देयर आर 2 क्वेश्चंस मोर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर हैविंग मास 1.8 ग्राम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP। सो ये अगर आप कर लेते हैं बेटे तो बहुत अच्छा एक परफेक्शन टाइप आ जाएगा मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर, बहुत अच्छी पकड़ आ जाएगी आपकी। कर लिया नोट। सो दिस इज अबाउट द मोल कॉन्सेप्ट विद ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और नोट करेंगे। कैलकुलेट
नंबर ऑफ मोल्स इन, इसके पार्ट्स बना लेंगे। So these two questions are more for practice. In one question you have to calculate number of moles, and in second question you have to calculate the number of atoms present in different species. तो इसमें हमने वॉल्यूम को भी इंक्लूड कर लिया, मॉलिक्यूल्स वाला भी ले लिया, एंगल एटम्स वाला भी ले लिया, ठीक है, ग्राम मोल वगैरह सब कुछ जो जो फॉर्मूले हमने बनाए थे अभी उन सभी फॉर्मूले का यूज़ करके ये दोनों क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, ठीक है। सिंगल फार्मूला यूज़ करना है, और आप अगर वो नहीं कर सकते तो यूनाइटेड मेथड भी आपके पास है, दोनों में से कोई भी अप्लाई करो और दोनों के आंसर आप निकाल सकते हैं। क्लियर है सबको? सो चलिए इसी के साथ हम मोल कंसेप्ट कंप्लीट होता अपना। इन फर्स्ट पार्ट, ये अभी फर्स्ट पार्ट था मोल कंसेप्ट का, आगे भी चलता जाएगा अलग अलग बेसिस के ऊपर, इसी चैप्टर में आगे भी करेंगे, बट फर्स्ट पोर्शन अपना कंप्लीट होता है मोल कंसेप्ट का। नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक, ठीक है। टिल देन यू हैव टू कीप लर्निंग और प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक।